सुनो, एक राजा हुए, युवनाश नाम के एक राजा थे। वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और उसमें जो जल निकलता है उसको पीते हैं तो उससे बेटा पैदा होता है। वो रानी को पीना था। रात्रि के टाइम पर उन्हें प्यास लगी और जो यज्ञ से जो अवश्य जल निकला था जिसको पीकर के रानी प्रेग्नेंट होती वो राजा यमुना से पी गए, सो वही प्रेग्नेंट हो गए। मैं नहीं कहता, भागवत जी में लिखा। अब महाराज पेट बढ़ गया उनका, उनके पेट में बच्चा आ गया। बोले अब क्या करें? बोले ऑपरेशन करो। सो उसका ऑपरेशन हुआ। बोले बेटा तो निकल आया, अब ये जिंदा कैसे रहेगा? इसको तो कोई दूध तो चाहिए ना। तो इंद्र आए और उन्होंने कहा माँ रोदी तीन्द्र तो देवा, मानधाता वत्स माँ रोदी रितीन्द्रो देवती था। और उन्होंने महाराज अपनी ही उंगली उसके मुख में रख करके उसको जिलाया। मानधाता वत्स माँ रोदी रितीन्द्रो देशनी मदात कम धाश्यत कुमारो एवं स्तन्नम रोरियते वृषम। बेचारा स्तनों को खोज रहा था बालक कि माँ कहाँ है। तो इंद्र ने ही अपनी उंगली डाल दी, कहा माम धाता वत्स माँ रोदी रितीन्द्रो देशनी मदात। और उन्होंने कहा मैं ही तुम्हारी धाता मानी माँ हूँ। उन राजा का नाम हुआ मानधाता। बड़े यशस्वी राजा हुए मानधाता। मानधाता की 50 कन्याएं थी। सुनो साहब, वहां भी एक बाबा का झमेला आ गया। एक बाबा जी जमुना जी में स्नान कर रहे थे और जमुना जी में 2 मछलियों की काम कीड़ा को देख लिया, मत्स्यों की। और 2 मत्स्यों की काम कीड़ा को देख करके उनके मन में भोग इच्छा जागृत हो गई कि हम भी कहां से साधु बन गए, शादी किए होते तो अच्छा रहता। अब बुढ़ापे पर उनके मन में शादी का विचार जगा। अब बोले कहां जाएं? तो मानधाता उनके चेला थे, तो राजा के पास पहुंच गए। आओ विराजो महाराज जी, कैसे पधारे? बोले कुछ इच्छा है मेरे मन में, आओ बैठो सिंहासन पर। बोले आज्ञा करो, पूरी करो तो बताएं। बोले हाँ बताओ महाराज, बताओ तो। कहा हम विवाह करना चाहते। अब महाराज राजा साहब नीचे देखने लगे, ये बाबा को क्या हो गया, विवाह करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई आपने लड़की देखी क्या? अब आपकी इच्छा, अगर आपने देखी कोई राजी तो ठीक करा देंगे। अब बोले हम कहाँ देखने जाए? तो बोले फिर आप व्यवस्था करो, आप राजा हो। बोले महाराज अब हम राजा देखे कि तुम्हारे लिए हम लड़की खोजे। बोले नहीं, ऐसा है कि आपके पास 50 लड़कियां हैं ना? बोले हाँ हैं। तो कहा एक लड़की की शादी मेरे साथ करा दो। अब राजा साहब ने सोचा कि क्या करूं, ये अभी इसको मना करूं तो अभी श्राप दे देगा ये बाबा, और नहीं मना करूं तो जिस लड़की का विवाह इसके साथ में करेंगे वो रोएगी। तो पिताजी ने हमें इनके साथ भेज दिया। सो उन्होंने बीच का रास्ता बहाना निकाला। कहा महाराज एक काम करो, आप अंदर चले जाओ, जो हमारी सारी लड़की स्वयंवरा हैं, जो लड़की अपने मन से राजी हो जाएगी आपके साथ में शादी करने के लिए, हम उसी का विवाह आपके साथ में। वो सोचे कोई नहीं होगी। अब महाराज ने तपस्या के बल पर इतना दिव्य स्वरूप धारण किया कि अंदर जब गए तो 50 की 50 कन्याएं पिताजी को टाटा बाय बाय करके कि हम जा रहे हैं। 50 की शादी होगी। अद्भुत कथा है ना। लेकिन इस कथा का अंत क्या है, इसको सुनिए। जो महात्मा माला फेरा करते थे ना, ओम भगवते वासुदेवाय, अब उनके बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे को लंगोटी पहना है, तब तक दूसरे की नाक बहे, तीसरा उधर धरती में पड़ा हुआ है। माता जी कहे कि इसको स्कूल में भर्ती कराओ। अब रोने लगे, हे भगवान ये कहां से भगवान पाल लिया। उसके बाद में उस महात्मा ने जो 2 श्लोक कहे हैं भागवत के, उनको वैराग्य गीता कहते हैं। सुनो क्या कहा उस ऋषि ने बाद में रोते हुए, अपना सिर पीटने लगे। अहो इमं पश्यति मे विनाशम तपस्विना सच्चरितव्रत। अहो इमं पश्यति मे विनाशम तपस्विना सच्चरितव्रत। अंतर्जले बार प्रसंगा प्रज्ञावितं ब्रह्म चिरं गतं। अंतर्जले प्रसंगा प्रज्ञावितं ब्रह्म चिरं
वितन्यत् महात्मा अपने सिर को ठोकने लगे, हे भगवान ये मैंने क्या कर डाला, देखते देखते मैंने अपनी तपस्या को नष्ट कर डाला। संत का सबसे बड़ा धन उसका सच्चरित्र व्रत होता है और उस ब्रह्मचर्य व्रत को मैंने नष्ट कर दिया। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य। और ये क्यों हुआ का अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्छावितम ब्रह्मचरम धृतम। जमुना के अंदर में दो मत्स्य जल प्राणियों की काम क्रीड़ा को देख करके मेरे मन में ये वासना जगी और मैंने विवाह किया। इसलिए सावधान महात्माओं, ये श्लोक में लिख के जाता हूं, इसको ध्यान से रखना। संगम तजेत मिथुन वृत्तिनाम मुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत मीशे युंजीत तद्व्रतसु साधुषु चेत प्रसंगा। कभी भी साधुओं को गृहस्थियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। मैं जमुना जल में था, मत्स्य की काम क्रीड़ा को देख करके मेरे मन में वैसना पैदा हो गई। तो जो घर गृहस्थियों के बीच में घरों में जाकर के रुकते हैं उनका क्या होगा। इसलिए प्राचीन काल की परंपरा थी कि महात्मा लोग घर गृहस्थियों में नहीं रुकते थे। घर के बाहर जो सराएं, धर्मशालाएं, मंदिर और वो होते थे, वहीं पर उनका निवास होता था। संगम तजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मा। और अपने मन पर कभी विश्वास न करें कि हम तो बड़े, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के मन में विकार, नारद जी जैसा संत धूल दूषित हो जाता है तो दूसरे की बात क्या है। संगम तजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मा विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि एकस चरण रहस्य चित्त मनस ईसे। अकेले विचरण करो। दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाए उसमें कन्या बनाई है। क्या सीखा, वो जो उसके कोई देखने वाले आए तो धान कूट रही थी तो उसके चूड़ियां बज रही थी। लड़की ने सोचा कि यदि ये चूड़ियां बजेंगी तो ये जो लोग आए हैं नाते रिश्तेदार बनने के लिए सोचेंगे इनके घर में कुछ है ही नहीं, अभी धान कूट रहे हैं। सो उसने उन चूड़ियों को बवन जाए के एक सा चूड़ियों को उसने थोड़ा केवल 2-2 चूड़ी रहने दी। और बाद में जब वो धान कूट रही थी तो उसके बाद में 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी तो उसने फिर 1-1 चूड़ी और तोड़ दी, 1-1 चूड़ी ही रखी। और उससे ये बताया कि साधु को एकाकी होकर के विचरण करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 रहेंगे तो वार्ता स्यात् द्वयोरपि, 2 में भी बातचीत होगी, भजन नहीं होगा। इसलिए जब भी भजन पूजन आदि में रहो तो इसमें संगी साथी की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी को संगी बनाओ और आनंद से तीर्थ यात्रा करो। बहुत सुंदर सुंदर दिव्यतम कथाएं हैं। इनके आगे चल करके राजा सगर का वर्णन है।